इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी ये जो दिया हुआ है सभी पूर्णांक संख्या जो दिया हुआ है इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो 12 को LCM ले लेंगे तो 12 को लगाएंगे 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6। यानी हम 12 को लिख सकते हैं कि 2 गुना 3, यहाँ पे दिया है, फिर 15 दिया है तो 15 को लिख सकते हैं। LCM निकालेंगे तो 3 5 15, यानी हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। अब 21 का LCM निकालेंगे। जब 21 का LCM निकालेंगे तो इसको 3 से लगाएंगे तो 3 7 21 आ जाएगा। यानी 3 से लगाएंगे तो 3 7 21 आया, तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 21। तो यहाँ पर देखते हैं कि HCF ये तीनों संख्याओं का क्या होगा। तो HCF वही होता है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि HCF जो होगा वो 15, 12 एवं 21 का वो 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसलिए HCF वही होता है जो संख्या तीनों में हो। और LCM तो लिखते हैं कि LCM जो होगा 12, 15 एवं 21 का जो LCM होगा, LCM वो संख्या होता है जो तीनों मिल रहा है इसमें, तो ये तीनों का बदला भी लिखेंगे, तीनों के बदला में 1 लिखेंगे। और जो संख्या ना भी मिल रहा हो उसको भी लिखेंगे। जैसे में ये 2, इसमें 2 नहीं है, फिर भी 2 को लिख दिया जाएगा। ये 2 इसमें नहीं है, फिर भी ये 2 को लिख दिया जाएगा। ये 5 ये सब किसी में नहीं है, इसलिए 5 को भी लिख दिया जाएगा। ये 7 किसी में नहीं है, इसलिए 7 को भी लिख दिया जाएगा। और LCM जो होगा गुना करके निकाल देंगे तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 सते 420। यानी ये दोनों संख्याओं, ये तीनों संख्याओं का HCF जो है वो 3 के बराबर होगा और LCM जो है वो 420 के बराबर होगा। अगला संख्या 2 में दिया है कि 17, 13, 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 17 को जब LCM निकालेंगे तो 17 बार में ही लगेगा 1, यानी 23 का जो LCM निकालेंगे वो एक ही बार में लगेगा, 23 ही बार में लगेगा वो 1 से। और 29 का जो लगेगा, 29 में जो लगाएंगे वो भी लगेगा केवल 29 से ही, एक बार में। यानी हम 17 को लिख सकते हैं कि 17 गुना 1, 23 को लिख सकते हैं कि 23 गुना 1 और 29 को लिख सकते हैं कि 29 गुना 1। यह है कि HCF वही संख्या होता है जो संख्या ये तीनों में हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों संख्याओं के अभाज्य जो गुणनखंड है, ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हैं कि HCF वही संख्या होता है जो इस संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हो। ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में वो संख्या रहना चाहिए, इसमें भी रहना चाहिए, इसमें भी रहना चाहिए और इसमें भी रहना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें 17 है, इसके अभाज्य 17 के अभाज्य गुणनखंड में 17 और 1 है। 23 के अभाज्य गुणनखंड में 23 और 1 है। अभाज्य गुणनखंड में 29 के अभाज्य गुणनखंड में 29 और 1 है। इसलिए HCF 17, 23 एवं 29 का जो HCF होगा जो तीनों संख्या में, जो तीनों में हो, तो तीनों में देखा जा रहा है ये कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। इसलिए तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वो 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब ये इसका LCM जो निकालना है, LCM वो LCM किसके बराबर होगा। तो लिखेंगे 17, 23 एवं 29 का जो LCM होगा, तो LCM जो मिल रहा है उसके बदले में लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दिया जाता है। तो लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29। 17, 23 और 29 केवल इसलिए लिखा गया है कि 17 और 23, 29 में 1 से गुना करने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए 1 को यहाँ पर ही नहीं लिखा गया और लिख दिए हैं 17, 23 और 29 को।
और इसको गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। अगला संख्या है कि 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम निकालेंगे 8, 9 और 25 का। जब 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, जब 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 2, यानी फिर लिखेंगे 9 का जब एलसीएम लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे, यानी 3 तिया 9, यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। अब देखते हैं 25, तो 25 को केवल तो 5 ही से काटता है और दूसरा से नहीं, इसलिए 5 से लगाएंगे। 5 पचे 25, यानी 25 को हम लिख सकते हैं कि 5 गुना 5। अब एचसीएफ ज्ञात करना है कि एचसीएफ 8, 9 एवं 25 का होगा एचसीएफ। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ वही संख्या होता है जो तीनों में मिलता हो। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। ऐसा कोई भी संख्या, इस जो 8 का अभाज्य गुणनखंड है इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इसमें है, इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं जिसमें, यानी जितना भी है ये सब संख्या ये आपस में कभी मिल ही नहीं रहा है। इसमें जो संख्या है इसमें नहीं है, इसमें जो संख्या इसमें नहीं है और इसमें जो संख्या है इसमें नहीं है। तो ये हम जानते हैं कि एचसीएफ वही होता है जो तीनों में रहता है। तो यहाँ तो तीनों में एक ही संख्या नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 है, ये नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 5 है, तो नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिले तो अपने मन से सब में 1 से गुना कर देंगे, 1 से। क्यों? क्योंकि 1 से जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी पता चल रहा है 1 से गुना करने के बाद कि इसमें 1 हो गया, इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया। तो हमको तो पता है कि एचसीएफ वही संख्या होता है जो तीनों में हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, तीनों में 1 है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे 8, 9 एवं 25 का। तो हम बताए हैं कि एलसीएम वो संख्या होता है जो तीनों में मिल रहा है उसके बदला 1 लिखेंगे, और जो संख्या नहीं मिल रहा है वो पूरे संख्या को गुना के रूप में लिख दिया जाता है, और गुना करके जो आता है वही संख्या उनका एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर 2 कोई नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो 8 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 2 4 दूनी 8 गुना करके इसको लिख देंगे 9, और 9 को लिख देंगे फिर गुना 25, और 1 को गुणनफल में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही संख्या रहता है, इसलिए 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप करते हैं ये कि 9 8 72 और 72 में गुना कर देते हैं 25 से, तो गुना कर देंगे तो 25 दूनी 50 और 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहा 2 और 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 0 0, यानी ये जो इसका मान हो जाएगा वो 1800 के बराबर हो जाएगा। यानी एचसीएफ का मान 1 होगा और एलसीएम का मान 2 हो, 1800 होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है।